Arun joining you live on the broadcast, and we straight away cut across to our top story that we are tracking this afternoon. As all is not well within the Congress, trouble that is brewing within the Rajasthan Congress, especially after allegations that have been raised of how Ashok Gehlot government could be tapping calls. Now, opposition leaders are making these claims, and a big fight that has broken out in Rajasthan as the SOG has registered an FIR in the case for an attempt to destabilize the Gehlot government. We have several reactions coming in to this effect. Let's listen in. चुनाव के समय जिस तरह की परिस्थितियां पैदा की गई, मैंने इसी जगह पर बैठ करके आप सब पत्रकार मित्रों के माध्यम से कहा था कि ये ऐसी फिल्म है जिसकी स्क्रिप्ट राइटर, जिसके निर्माता, जिसके निर्देशक और अभिनेता सब एक ही व्यक्ति है। आपसी विग्रह का समाधान करने के लिए हमारी पार्टी को बदनाम करना, हमारी पार्टी के लोगों को बदनाम करना, उनके माध्यम से उनका नाम लेकर के और जो है अपने पार्टी के विग्रह में के बिखराव को टारगेट करके अपने ही पार्टी के अध्यक्ष को निपटाना, इस सब की प्रक्रिया का हिस्सा है। मुझे लगता है कि पटाक्षेप करने के लिए इस तरह का जो है ये मुकदमा भी दर्ज किया गया है और पटाक्षेप करने के लिए इस तरह की मनगढ़ंत कहानी बेची गई, क्योंकि जिस विधायक को लेकर के प्राइमा फेसा ये आरोप लगाया गया, आज अखबार में मैंने भास्कर में पढ़ा था, रमीला खड़िया जी जो कुशलगढ़ की विधायक है, उन्होंने कहा था मुझसे तो किसी ने संपर्क ही नहीं किया, मेरा नाम क्यों है, अपने आप सिद्ध हो जाता है। मुझे लगता है कि इस समय में राजस्थान की सरकार को, राजस्थान के सूचना तंत्र को, आसूचना तंत्र को उन नामों का खुलासा करना चाहिए कि किन किन लोगों के उन्होंने फोन टैप किए थे, पिछले दिनों में किन किन लोगों के फोन टैप किए, किन किन जो है विधायकों और सांसदों के फोन टैप किए और उस पर क्या क्या सुना गया था, या उनकी पार्टी के किन लोगों के, उनकी पार्टी के कौन लोग जिम्मेदार थे। अपनी पार्टी के लोगों को अपनी पार्टी में शिकार करने के लिए इस तरह की रचना करना, तो मुझे लगता है राजस्थान में नई राजनीति की शुरुआत की जाए। एक परिवाद तो जो श्री महेश जोशी जी ने दिया था, तो उसकी जांच अभी भी जारी है और साथ में ही चूँकि समय समय पर जो असामाजिक तत्व या जो कुछ ऐसे समाज में लोग हैं जो समाज के हित में काम नहीं कर रहे हैं, तो उनके कई बार फ़ोन अंतावरण पर होते हैं। तो ऐसे ही 2 फ़ोन थे जिनके अंतावरण जो इंटरसेप्शन है, उनसे कुछ तथ्य ऐसे उजागर हुए जिनके आधार पर ये पाया गया कि वो लोग सम्मिलित हो सकते हैं और उनके साथ अन्य लोग भी सम्मिलित हो सकते हैं जो इस प्रकार की माननीय जो विधायक गण हैं जो राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनकी खरीद फरोख्त के संबंध में संलिप्त हैं। वो नंबर सर जयपुर का है या दिल्ली का है? वो नंबर आपके राजस्थान के ही हैं जी। कुछ पता लगा किसके हैं वो नंबर? नहीं, वो है, वो अभी जो FIR की कॉपी आपको देंगे उससे पता लग जाएगा। कुछ और अगर इंटरनल फाइंडिंग्स हो उस नंबर नहीं, उस नंबर नहीं, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि उसमें अब तक जो जानकारी आई है वो उसमें लिखी हुई है वैसे, और अभी हमने 2 वो व्यक्ति और अन्य उनके विरुद्ध एक अभियोग पंजीबद्ध किया है और 47/2020 अंडर सेक्शन 124A IPC और 120B IPC में। एक परिवाद तो जो श्री महेश जोशी जी ने दिया था, तो उसकी जांच अभी भी जारी है और साथ में ही चूँकि समय समय पर जो असामाजिक तत्व या जो कुछ ऐसे समाज में लोग हैं जो समाज के हित में काम नहीं कर रहे हैं, तो उनके कई बार फ़ोन अंतावरण पर होते हैं। तो ऐसे ही 2 फ़ोन थे जिनके अंतावरण जो इंटरसेप्शन है, उनसे कुछ तथ्य ऐसे उजागर हुए जिनके आधार पर ये पाया गया कि वो लोग सम्मिलित हो सकते हैं और उनके साथ अन्य लोग भी सम्मिलित हो सकते हैं जो इस प्रकार की माननीय जो विधायक गण हैं जो राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनकी खरीद फरोख्त के संबंध में संलिप्त हैं। वो नंबर सर जयपुर का है या दिल्ली का है? वो नंबर आपके राजस्थान के ही हैं जी। कुछ पता लगा किसके हैं वो नंबर? नहीं, वो है, वो अभी जो FIR की कॉपी आपको देंगे उससे
पता लग जाएगा। कुछ और अगर इंटरनल फाइंडिंग्स हो उस नंबर नहीं, उस नंबर नहीं, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि उसमें अब तक जो जानकारी आई है वो उसमें लिखी हुई है वैसे, और अभी हमने 2 वो व्यक्ति और अन्य उनके विरुद्ध एक अभियोग पंजीबद्ध किया है, और 47/2020 अंडर सेक्शन 124A IPC और 120B IPC में।